सबको जैम सी की। मैं हूं पास्टर शाम। आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं वचनों की इस खूबसूरत श्रृंखला के अंदर, जहां हम परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं नूह और उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर आज हम वर्तमान के अंदर जी रहे लोगों को क्या उदाहरण देता है। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय खुदावन, अपने जीवनों को तेरे पवित्र चरणों के पास लाते हैं और तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ्य को यहाँ चाहते हैं। तू हमारे साथ होना प्रभु, और हमें ज्ञान बुद्धि समझ से भरना, ताकि हम वचनों को समझ सकें और तेरे पीछे अपने जीवनों को चलाने वाले बने। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, हमने देखा परमेश्वर के वचनों से कुछ खास बातों को। हमने देखा कि परमेश्वर किस तरीके से हमें बहुत खास बातें बता रहा है, और वह हमें बताता है कि किस तरीके से नूह के जीवन जो था हमारे लिए आज के समय के लिए एक उदाहरण है। नूह के समय में परमेश्वर ने नूह को बचाया, और नूह के जीवन के द्वारा हमें शिक्षा देता है कि कैसे हम नूह के जीवन से बहुत सारी बातें सीखकर अपने आप को इस अंत के दिनों में बचा सकते हैं। मेरे साथ अगर आप वचन निकालेंगे, जिस तरीके से हमने पीछे वचन में देखा कि परमेश्वर ने जो नूह है उसके जीवन को आशीष दी, और कहा हमें उसके जीवन से खराई के पन को, क्योंकि उसके जीवन के अंदर 3 विशेषताएं थी, और विशेषता कुछ खास थी। वो कहता है कि नूह का जीवन जो था वो धर्मी था, नूह का जीवन खरा था, क्योंकि उस खराई के कारण ही वो बचाया गया। हमने देखा कि अगर हम भी अपने जीवन में खराई का जीवन जी सकते हैं, उसके लिए हमें समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। जैसे नूह ने अपने जीवन को समर्पित किया, हमें जो है अपने जीवन को ऐसा समर्पित करना है कि अपने विश्वास को बड़ा करना बहुत ज़रूरी है। समर्पण में हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। दूसरा, हमने देखा कि समर्पण में जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो परमेश्वर जो है कहता है कि आपके विश्वास के द्वारा या आपके कार्यों के द्वारा कोई एक ऐसा शख्स जो है वो प्रभु में आ जाएगा। और परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर हमें और सामर्थ्य दे, ताकि हम उसके आगे उसके पास और आ सकें। आज हम कुछ खास बातों को देखेंगे। एक और बात जो है इसी समर्पण की बात के विषय में देखेंगे, उसकी जो मेन बातें हैं। उसके वचन कहता है जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु कहता है कि हम जब प्रभु को अपने हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर निगरानी रखता है। जी बिल्कुल, आइए मेरे साथ अब वचन निकालेंगे। अगर इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, और उसके हम कुछ वचनों में जाएंगे। इब्रानियों 13वां अध्याय और उसके 17वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। मेरे बहन भाई, यहां पर बात आती है अगुओं की, कि अपने अगुओं की आज्ञा को मानो और उनके अधीन रहो। लेकिन सवाल यहां पर एक और आता है, इस संसार में हमारा अगुआ कौन है और हम किसके अधीन रहे। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर एक चर्च है, चर्च के अंदर कोई पास्टर है, कोई सेवकाई कर रहा है, तो वो उसका अगुआ है। लाजिम है उसके अगुए के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगुओं के अधीन रहो। लेकिन मेरे बहन भाई, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भेड़िया जो है भेड़ के रूप में आ चुका है, वो अगुओं के रूप में आया हुआ है, वो कलीसिया के बीच में किसी ना किसी के रूप में आया हुआ है, ताकि हमें परमेश्वर से उसके वचन से भ्रमित कर दे। अगुए का जो चुनाव होता है वो यहां से होता है। आप बाइबल को लें और जो भी आपके पास अगुआ है, उस अगुए को आप बाइबल के साथ मेल करें कि क्या ये अगुआ परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहा है। अगर वो अगुआ परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं है तो मेरे बहन भाई याद रखिए, वो इंसान जो है वो भेड़िए के रूप को भेड़ के रूप के धारण करके भेड़िया हमारे बीच में। हमें ध्यान करना है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने अगुओं के अधीन रहो, आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। अगुए का जो सबसे खास काम है वो ये है कि प्राणों के लिए, किसके प्राणों के लिए? आपके प्राणों के लिए रात भर जागते रहते हैं। और जागकर क्या करते हैं? जागकर उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जागकर उनके लिए परमेश्वर की इच्छाएं पूछते हैं, जागकर वो परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में मांगते हैं। जैसे पौलुस की हमने बात पढ़ी थी, पौलुस कहता है, हे परमेश्वर मुझे बता मैं क्या करूं। इसी तरीके से एक अगुआ जो होता है, एक ऐसा अगुआ जो परमेश्वर का ऐसा दास है जो जाग कर, अर्थात अपने सुख और विलास, जागना अगर हम देखें इसको सुख और विलास से है, क्योंकि आदमी रात भर पूरा दिन काम करता है और रात को जो है
सो जाता है, वो सुख विलास में सोता है, चैन की नींद लेता है, तभी अगले दिन के लिए तैयार है। लेकिन यहां से जागने का तात्पर्य यह है कि वो अपने आप को सुख और वैभव में नहीं, किंतु वो आपके लिए और मेरे लिए जागता रहता है। और किस लिए जागता है, वचन में आगे पढ़ना चाहता हूं। कहता है जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, उन्हें हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। जी मेरे बहन भाइयों, अगर एक अगुआ अपनी कलीसिया का, अपने चर्च का सही संचालन करने वाला नहीं है, अगर एक अगुआ परमेश्वर के प्रति उसकी इच्छा को पूरा करने वाला नहीं है, अगर एक अगुआ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने वाला नहीं है, अगर एक अगुआ खराई का जीवन जीने वाला नहीं है, अगर एक अगुआ परमेश्वर के कहना मानने वाला नहीं है, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला नहीं है, तो मेरे बहन भाई आपको मैं बता दूं, छोटी से छोटी बात का हिसाब उसे देना पड़ेगा और परमेश्वर उससे लेखा लेगा। और लेकिन अगर एक अगुआ परमेश्वर के डर को, परमेश्वर के भय को पूरी रीति से मानता है, उसके पीछे चलता है, तो मेरे बहन भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस अगुए के लिए परमेश्वर का वचन, उस अगुए के प्रति आपके लिए हमें एक जो परमेश्वर आज्ञा देता है वो ये कहता है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो। अगुओं की आज्ञा माननी बहुत जरूरी है। अब आ जाइए नूह के जीवन की ओर। नूह का जीवन जो था वो एक अगुए का काम कर रहा था, और उसकी कलीसिया कौन थी मैं पहले बता चुका हूं। उसकी कलीसिया वो 7 लोग थे, और उसके बाद में उसकी कलीसिया वो हजारों लोग थे, सैकड़ों लोग थे। मैं सोचता हूं पता नहीं अनगिनत लोग उस समय के होंगे। वो लोग उसकी कलीसिया थी, लेकिन जिन्होंने अपने अगुए की बात मानी वो बच गए, और जिन्होंने अपने अगुओं के अधीन नहीं हुए वो नहीं बच गए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो खराई आएगी हमारे अंदर, वो खराईपन तभी आती है जब हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अगुए को परमेश्वर ने कहा नाव बना, तो अगुए ने एक खूबसूरत, मजबूत, दमदार और परमेश्वर के कहे के अनुसार एक नाव बनाकर खड़ी कर दी। लेकिन अब सवाल हमारे पास आता है, उस अगुए ने तो काम कर दिया, और उस अगुए का काम ऐसा खतरनाक काम था, ऐसा बेहतरीन काम था, इतना खूबसूरत काम था कि उसके द्वारा वो सैकड़ों दिन पानी पर तैरते रहे, और बड़े आराम से उनका जहाज जो था वो एक पर्वत पर टिक गया, और एक समय के बाद उस गेट को खोला गया और वो सब के सब बाहर आ गए। अब सवाल हमारे पास आता है, क्या हमारा वो अगुआ परमेश्वर के वचन के अनुसार है? यदि आप अगुए हैं तो क्या आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार है? क्योंकि आपको और मुझे अपनी कलीसियाओं का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों हमने अपने बहन भाइयों को जिस तरीके से परमेश्वर को जीवन समर्पित किया, उनकी सेवकाई के लिए क्यों समर्पित नहीं किया। खराई मेरे बहन भाइयों सिर्फ जो है एक छोटी सी कार्य के लिए नहीं है, खराई में हर एक कार्य को प्रभु देखता है। खराई में जितने आप परमेश्वर को समर्पित होते हैं, उतना ही उसकी सेवकाई के लिए भी समर्पित होना बहुत जरूरी है। और जितना आप समर्पित होंगे उतना ही प्रभु आशीष देगा। इसमें देखिए दोनों से प्रभु बात कर रहा है। अगुओं को इसलिए कह रहा है कि अगुओं तुम्हें जवाब देना है, और कलीसिया को इसलिए कि कलीसिया अगर तुम अगुओं की बात मानोगे, अगर वो वचन के अनुसार चल रहे हैं और वचन के अनुसार की बातों को बता रहे हैं, मेरे बहन भाइयों ये वचन जो है हमारे जीवन में काम करेंगे, तभी हम खराई की ओर बढ़ेंगे, तभी हम अपने अगर जीवन को समर्पित करेंगे, तभी हम खराई की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो अगर हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसे कार्य करेंगे, तो मेरे बहनों भूल जाएं कि हम परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं, भूल जाएं हम इस चीज को। अगला वचन कहता है वे ये काम आनंदता से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर। जो भी कार्य आपको मिल रहा है, भले वो आप अगुवाई का काम कर रहे हैं तो आनंदता के साथ करें, बोझ मतलब ठंडी सांस से नहीं, अरे करना पड़ेगा, क्या करूं। अगुआ ने कहा है परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हो,
हम प्रार्थना करेंगे। तो मेरे बहन भाई, भागना है हमने, अगुए से नहीं, अगुए की बात सुनकर उसके पास भाग के आना है और उसकी प्रार्थना के उसके साथ प्रार्थना करनी है। आज्ञा माननी बहुत जरूरी है। और अब अगुए की बात कर ली जाए। अगुए को परमेश्वर ने कहा नाव बना, तो अगले ने नाव बना दी और ठंडी सांस लेकर नहीं बनाई। कैसे बनाई? आनंदता के साथ बनाई। हमें पता चल जाए, उदाहरण के लिए आप कपड़े सिलवाएं और आपको पता है कि किसी शादी में जाना है, किसी बारात में जाना है, किसी भोज में जाना है, किसी बड़ी पार्टी में जाना है, हम आनंदता के साथ कपड़े खरीदते हैं और आनंदता के साथ उसे सिलवाते हैं, उसे पहनते हैं और बड़े खुश होकर देखते हैं शीशे में, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, आनंद आता है। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें जो काम दिया जा रहा है कुड़कुड़ाहट के साथ, ठंडी सांस के साथ नहीं, लेकिन कैसे? आनंदता के साथ करो। मेरे बहन भाई, आपको बता देना चाहता हूं, एक कलीसिया को चलाने के लिए अगर परमेश्वर आपको हुक्म दे रहा है और अगर आप उस हुक्म को टाल रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्वर्गदूत उद्धार के उस कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन वो कार्य उन्हें नहीं मिला। हम खुशनसीब हैं कि परमेश्वर ने हमें ये कार्य दिया है। स्वर्गदूत कहते हैं प्रभु हमें भेज दे, उनको ये आज्ञा नहीं है, लेकिन ये आज्ञा हमें मिली है कि हम जाएं, प्रचार करें, अपनी कलीसिया को चलाएं, अपने बहन भाइयों को सही रास्ते पर लेकर जाएं, वचन की सच्चाई बातों को उन्हें बताएं। कलीसिया को परमेश्वर कहता है ठंडी सांस से नहीं, लेकिन आनंदता के साथ। अगुओं को बोलता है कि तुम भी कैसे करो, इससे ठंडी सांस के साथ नहीं, आनंदता के साथ, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। अगर हम ठंडी सांस लेकर करेंगे तो मेरे बहनों कुछ लाभ नहीं होगा। मैं सोचता हूं अगर नूह ठंडी सांसों से काम करता, नूह लगा रहता, अरे बना लेता हूं, कहां पानी आएगा, बना लेता हूं नाव, चलो इधर थोड़ी राल छोड़ देता हूं, लेकिन उसने राल जो थी वो पूरी लगाई। मेरे बहन भाई, उसने कहीं से नहीं छोड़ा उसको। और मैं सोचता हूं इतना बेहतरीन जहाज बन गया होगा वो, इतना मजबूत, इतना खूबसूरत जहाज बना वो। आज के जो केमिकल हैं, आज की जो सामान है वो भी फेल हो गए, आज का जो लोहा है वो भी फेल हो गया उस जहाज के सामने। ये कब होता है? जब एक अगुआ अपने आप को अपने कार्यों के लिए समर्पित कर देता है। यह कब होता है? जब एक कलीसिया जो बचाई हुई है वो भी अपने परमेश्वर को अपने कार्यों के लिए समर्पित कर देती है, तभी खराई हमारे अंदर आती है। अन्यथा मेरे बहन भाई, आप भटकते रहेंगे संसार में, खराई आपके अंदर नहीं आएगी। ना ही वो खराई मेरे अंदर आएगी अगर मैं प्रभु के वचन को आत्मा और सच्चाई से इसे ग्रहण नहीं करूंगा अपने अंदर। वचन साफ कहता है कि उसने क्या किया? बड़ी खराई के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उस काम को किया, ठंडी सांस लेकर नहीं, बड़े उत्साह के साथ। आइए हम वचन आगे पढ़ते हैं। क्या है? जब हम परमेश्वर के साथ आगे सहभागी होते हैं, जब नूह जो था वो, उसके समय के लोगों ने परमेश्वर की आवाज को जो नूह ने उनको दी थी, उनको पहुंचाया था, उन्होंने नहीं सुना था। उस समय के जो लोग थे परमेश्वर को देखना पसंद नहीं करते थे और उपद्रव से भर गए थे, उसके वचन को सुनना पसंद नहीं करते थे, उपद्रव से भर गए थे। जब परमेश्वर ने उन्हें तोला तो वो हल्के पाए गए। कहीं ऐसा तो नहीं आज हम भी परमेश्वर के जब वो चुनाव कर रहा है तो उसमें हम हल्के हों? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर चाहता है वो हमें बचाए लेकिन हम हल्के गिने जाएं? मेरे बहन भाई, परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है और हमें बहुत मजबूती के साथ बुलाता है। आइए हम कुछ और बातों को, जो खास बातें हैं वो और जोड़ते हैं इसमें और देखेंगे। अगर एक इंसान खराई में ना चले, अगर एक इंसान परमेश्वर के साथ अपने आप को पूरी रीति से समर्पित ना करें, तो उसके कुछ परिणाम होते हैं और ये परिणाम घातक परिणाम है। आइए मेरे साथ निकालेंगे और हम देखेंगे यहां पर क्या होता है अगर हम अपने आप को पूरी रीति से समर्पित ना करें, घातक परिणाम क्या होते हैं। मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय और उसके 22 से लेकर और 26वें वचन में यहां पर एक घटना घटती है। 22 से लेकर और 26 वचन में लूका उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय 22 से लेकर और 26 में यहां पर एक घटना घटती है। और जो घटना थी, ये घटना जो थी, इस घटना के द्वारा
परमेश्वर ने जो हाम है उसे शापित होने दिया। और क्यों शापित होने दिया उसने? तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने भाइयों को बता दिया। यहां पर जब जल प्रलय से वो बच गए और नूह जो था उसने जो था अंगूरों का दाख मधु बनाया और उसने उसे पिया, और क्या हुआ कि वो मतवाला हो गया और उसके कपड़े उतर गए और वो अंदर पड़ा हुआ था। लेकिन यहां पर एक कार्य हुआ, और वो कार्य क्या हुआ कि कनान का जो पिता हाम था, हाम ने उसे देख लिया, और जैसे देखा तो उसने ये नहीं कि अपने बाप के नंगेपन को ढके, ये नहीं कि उसकी जो कमजोरी है या उसके जो हुआ है उसके साथ उसको ढके, लेकिन उसने बाहर जाकर क्या किया? अपने भाइयों को बता डाला। और जब उसने उसको बताया तो भाई आए और भाइयों ने पीछे से मुड़कर उसके ऊपर कपड़े ढके, उसके अंग को ढका कपड़ों से। और जब ये बात जो है नूह को पता चली, 24वां अध्याय वचन कहता है, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। क्या किया है? जब उसने अपने बाप को समर्पित नहीं किया और उसके नंगेपन को दूसरों के सामने बताया। तो मेरे बहन भाई वचन कहता है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। जब हम समर्पित नहीं होते मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का श्राप हम पर आता है। उस समय के लोगों ने परमेश्वर को समर्पित नहीं हुए, उस समय के लोग खरे नहीं बने, तो वो सब के सब मर गए। यहां पर हम देख रहे हैं कुछ ऐसे उदाहरण, श्राप मिल गया उसे। वह अपने भाइयों में अपने बंधुओं के दासों के दास हो, उसने और उसको नीचे गिर दिया, दास बना दिया। अब यहां पर ध्यान दें मेरे बहन भाइयों, हमारे जीवन के अंदर जो काम होता है वो कैसा अभिशाप लेकर आता है अगर हम समर्पित नहीं होते। एक और हम वचन पढ़ेंगे यहां पर, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय 1 से 10 में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक घटना घटती है। और घटना ये थी कि जो मरियम थी, जो मूसा की बहन थी, उसने अपने भाई के प्रति समर्पण नहीं दिखाया। अपना भाई मतलब मूसा के प्रति उसने समर्पण नहीं दिखाया, लेकिन उसने क्या किया? मूसा की निंदा करनी शुरू कर दी। और जब उसने निंदा करी तो मेरे बहन भाइयों, मैं बता देना चाहता हूं, वचन कहता है कि उसकी निंदा के कारण क्या हुआ? तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। अगर हम किसी की जीवन के प्रति कोई ऐसी बात जानते हैं कि ये जो बात है ये उसके जीवन को जो अगर बाहर चली गई तो उसके जीवन को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, और अगर हम उस बात को, उस अपराध को अगर हम उजागर करते हैं तो मेरे बहन भाई देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपने जीवन को श्रापों की ओर लेकर जा रहे हैं। यह चीज दिखाती है कि हम समर्पित ही नहीं है एक दूसरे को। वचन कहता है उस समय हाम शापित हो गया, कनान शापित हो गया। यहां पर मरियम ने अपने भाई की चुगली निंदा करी। उसकी चुगली निंदा के कारण क्या हुआ कि परमेश्वर ने मूसा की बहन को कोढ़ से भर दिया और वो कोढ़ से पीड़ित हो गई। परमेश्वर हम सबको खरे होने के लिए बुलाता है, ना कि हमें अशुद्ध होने के लिए। और जो इंसान खरा होता है वो इंसान अपराधों को ढांकता है, ना कि अपराधों को एक दूसरे के सामने उजागर कर देता है। वो ढांकता है। हाम को चाहिए था कि अपने बाप के नंगेपन को ढांककर और बाहर जाके किसी को ना बताए, लेकिन उसने सबको बता दिया और उसके ऊपर शाप आया, खराई से बाहर निकल गया। ये वही आम था जिसको परमेश्वर ने खराई से बचाकर उस जल प्रलय से बाहर लेकर आया, लेकिन इसके अंदर कमी आ गई। दूसरा बात, मरियम अपने भाई की चुगली करती है, उसकी निंदा करती है। देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप उसका 12वां अध्याय गिनतियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय पढ़ेंगे और उसके 7वें वचन से, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है,
वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उसकी बहन बाहर जाके उसकी बुराई कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने खुद ने उसकी गवाही दी। फिर अगला वचन कहता है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बात करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर आप ध्यान देना, अगर हम कहें कि हम तो खरे हैं और निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, मेरे बहन भाइयों, हम खराई से परे हैं। हमारे अंदर रत्ती भर भी खराई नहीं है। परमेश्वर हमें खरा होना, खरा बनाना चाहता है। आज हम इसके दुष्प्रभावों को पढ़ेंगे, और भी है बहुत सारे जो हमें मजबूत करते हैं। मेरे बहन भाइयों, हमें अपने जीवन के खरेपन में रहना है। परमेश्वर कहता है, मैं अपराधों को ढांपने आया हूं। यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी के अपराधों को ढांप दिया। यीशु मसीह ने उस समय के लोगों के पापों को ढांप दिया। लेकिन यहां पर लोग क्या कर रहे हैं? आज का समय जो है, हमारे कान जो है ये क्या सुनना पसंद करते हैं? बुराई सुनना पसंद करते हैं। और मेरे बहन भाई, जो बुराई करता है, जो सुनता है और जो उस बुराई को आगे फैलाता है, मेरे बहन भाई, परमेश्वर से नहीं छोड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, तू चाहता है कि हम अपने जीवन को खराई में लेकर आएं, और जो खराई में लेकर आता है उसके जीवन जो है प्रभु पवित्र पाए जाते हैं, और पवित्र लोग ही खरे होते हैं। मैं चाहता हूँ आज हमारे जीवनों पर दया कर, अनुग्रह कर, ताकि रब्बी हम खराई में चलें, ना कि बुराई में। क्योंकि खराई में अगर हम नहीं चलेंगे तो बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आएंगे। हमारे जीवनों पर दया कर, अनुग्रह कर, सामर्थ्य से भर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे बहन भाइयों, इन वचनों को अपने तक ना रखें, लेकिन बांटें दूसरों के साथ, ताकि हम प्रभु की खराई में बढ़ें और उसके साथ स्वर्ग राज्य की तैयारी करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है या प्रार्थना निवेदन है, आप होप चैनल की टीम को फोन कर सकते हैं। वो आपके फोन का इंतजार कर रही है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं आपसे अगले वचन में। सबको जय मसीह की।